नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज की चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। नगर निकाय का चुनाव 11 मई को होना है और आज 2 मई है। महज 9 दिन चुनाव में रह गया है। सभी प्रत्याशी जो है अपने अपने वार्ड और अपने अपने नगर पंचायत में जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। तो इसी क्रम में हम निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के वार्ड नंबर 32 शहादतपुरा में, और यहाँ से प्रत्याशी सुनीता राजभर के पति धीरज राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप इसके पूर्व में भी सभासद रहे हैं, तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि आपके वार्ड नंबर 32 शहादतपुरा की सबसे 3 बड़ी समस्या क्या है, और अगर आप दोबारा से चुने जाते हैं तो 3 बड़ा कार्य क्या करेंगे, आपका चुनावी घोषणा पत्र क्या है और कैसे दोबारा जीत पाएंगे जनता का दिल। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है धीरज राजभर जी जुड़ चुके हैं। इनकी पत्नी, आपकी पत्नी सुनीता राजभर जी चुनाव मैदान में है और आपका चुनाव चिन्ह डमरू है। तो धीरज जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है वार्ड नंबर 32 शहादतपुरा से चुनाव मैदान में हैं। इसके पहले भी आप सभासद रह चुके हैं, तो आपकी वार्ड की सबसे 3 समस्या क्या है? देखिए, जब हम लोग चुन के गए, जनता के द्वारा चुन के भेजा गया, बहुत सारा प्यार और सम्मान मिला था पिछली बार में, और मैंने पूरा प्रयास किया अपने कार्यकाल में कि उन जनता की समस्याओं के निदान के लिए हर संभव प्रयास करें। कार्यकाल भी अच्छा रहा, मैंने प्रयास भी किया अपने स्तर से, और नगर पालिका का जितना सहयोग लेना था मिला भी मुझे। नहीं, पिछले कार्यकाल में आपको महज 3 साल ही काम करना, मैं वही 2 टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं। लेकिन जो समय हम लोगों को, जो 2 साल पूरा कोविड में पूरा विश्व एक तरह से परेशान रहा, उसमें हम लोगों को भी उस परेशानी से जूझे। लेकिन एक चीज जरूर थी कि उस कोविड काल के दौरान भी मैंने अपना कर्म नहीं छोड़ा था। जब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लोग, बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में बंद हो चुके थे, तब भी मैं लोगों के बीच था। जैसे कहीं सूचना मिलती थी किसी तरह की, किसी को परेशानी, या उनको जांच कराना, या उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, या उनको ऑक्सीजन में मदद दिलाना, या राशन पानी की व्यवस्था तक हम कोविड काल में लोगों के साथ करने में लगे रहे और जुड़े रहे। वो तो खैर आपका कार्यकाल उस समय भी हम लोगों ने देखा था, बहुत ही सराहनीय कार्यकाल था कि आपने कोविड में भी जो है जहाँ लोग अपने पिता माता पत्नी से बचते थे, वैसे में भी आप निकल करके जनता की बहुत सेवा की जी। दूसरी आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, हमारे यहाँ मोहल्ले में नहीं, हमको लग रहा है कि पूरे मऊ नगर पालिका की जो अगर सबसे बड़ी समस्या वो जल जमाव वाली है। जी। और हमारा प्रयास रहेगा कि जनता का पूरा प्यार और सम्मान अभी तक हमको मिल रहा है, और उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आने वाले 11 तारीख को पे मोहर लगाकर इस बार हमारी पत्नी को भी जनता सदन में चुनकर भेजने का काम करेगी। और मेरी प्राथमिकता इस पे है कि मैं शहादतपुरा को कम से कम इस तरह से काम करूं कि उसकी जल निकासी की जो सबसे बड़ी समस्या, जल जमाव की समस्या से मैं मुक्ति चाह रहा हूं। उसमें पूरा मोहल्ला हमारा, बारिश होती है, समय आता है, शहादतपुरा में जल जमाव की जो समस्या है उसके लिए बड़े नाले की जरूरत होगी। वो नाला कहाँ ले जाके गिराया जाएगा? नाला तो बना हुआ है, नाले पहले भी बने हैं, नाले बन के हैं, लेकिन नाला प्रॉपर वे में जिस वे में जाना चाहिए, नालियों जो घरों से पानी निकल के नाले तक आता है, उसकी वो समस्या मतलब घर से नालियां निकल करके नाले तक नहीं जा पा रही है। बहुत सारी दुविधाएं हैं, उसमें बहुत सारे अवरोध हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि सबसे पहले वो घरों का पानी जो है निकल के वो मेन नाले में आ पाए, और नाले से होते हुए आगे जहाँ तक नगर पालिका का वो उसका व्यवस्था है उसको आगे ले जाए। सड़क भी वहाँ की, शहादतपुरा की सड़कें भी बनवानी होंगी। शहादतपुरा की सड़कें भी बनवाने, बहुत सारी सड़कों का हमने निर्माण कराया भी 3 साल में। जैसा कि आपने पहले बताया कि 3 साल ही मिला था हम लोगों को। 3 साल में जो भी हमको दिखा, या लोगों द्वारा बताया गया, या हमने जो जाना, उसको पूरा प्रयास किया कि उस रोड को निर्माण कराने का पूरा प्रयास किया गया, और कराया भी। बहुत सारे रोड रह भी गए हैं, छूट भी गए हैं, जो कि 5 साल का अगर पूरा कार्यकाल रहता तो शायद वो भी पूरा हो जाता। तो रोड की भी समस्याएं हैं, कुछ जगह रोड हैं, गलियां हैं, लेकिन कम मात्रा में है, थोड़ी थोड़ी समस्या, क्योंकि अब वार्ड बढ़ चुका है। वार्ड बढ़ने में पहले वाली बिल्डिंग, ये केवल चर्च तक हमारा वार्ड था, रोडवेज से लेके चर्च तक, अब वो गाजीपुर तिराहे तक चला गया, तो बड़ा वार्ड हो गया है। तो हो सकता है कि बड़ी समस्या भी आए। अब उन वार्डों में भी स्थिति अभी हम लोग घूम के जो देख रहे हैं प्रचार प्रसार के दौरान, वो ठीक नहीं दिख रही है। कब बहुत सारे काम अभी वार्डों में फिर करने पड़ेंगे, वो चाहे रोड का हो, चाहे नाली का हो, चाहे पानी का हो, प्रकाश की व्यवस्था, इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा हमको। जनता है, नगर क्षेत्र है, गरीब लोग भी हैं जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं। पिछली बार आपने कितने लोगों को आवास दिया? हमारे यहाँ आप जान लीजिए कि जो
पुरानी बस्ती है, राजभर बस्ती है, कुछ और भी अन्य बिरादरी के लोग हैं, तमाम पिछड़े ये वर्ग जो के पात्र लोग लोग हैं, जो पात्र लोग हैं, उनका जो भी हर जिस बिरादरी से भी हो, मैंने पूरा प्रयास किया कि उनका फार्म भर दिया जाए और उनको आवास मिल जाए। और मुझे लगता है कि अगर 100 फार्म भरा होगा तो उसमें लगभग 70 से 80 लोगों का आवास आज तक आ गया। कुछ लोगों का बच गया, वो कुछ तो कोविड काल के दौरान की दिक्कत आ गई, लास्ट में कुछ परेशानियां आ गई, कुछ वो रोक लग गई आवास में। अब हो सकता है कि नए सिरे से फिर अगर आवास की प्रक्रिया चालू हो तो जो बच्चे लोग हैं उनको भी आवास दिला दिया जाए, जो पात्र लोग होंगे। आप चुनाव जीतते हैं और शपथ लेते हैं, तो शपथ लेने के तुरंत वार्ड नंबर 32 शहादतपुरा में क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारी जो व्यवस्था करनी है, हमको सफाई व्यवस्था दुरुस्त करानी है, क्योंकि अभी भी वो स्थिति काफी गलियों में हम जो घूम रहे हैं, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था, डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था। कभी एक चीजें ये होती हैं कि लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं कि रेलवे लाइन के पश्चिम बगल भी जो है नगर पालिका है, इधर बहुत कम सफाई कर्मी आते हैं, इधर सफाई भी बहुत कम हो पाती है। इस समस्या से कैसे? नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं जी। जैसे मेरा जो वार्ड रहा है, हमारे यहाँ जो सफाई कर्मी रहे हैं और आज काम भी कर रहे हैं, परेशानियां हो सकती है, किसी के सामने आती है, हर व्यवस्था बड़ा वार्ड है, सफाई कर्मियों की समस्याएं बनी रहती हैं। तमाम सफाई कर्मी कभी कभी ऐसे होते हैं कि किस दिन 10 कर्मचारी हो तो 2-4 कर्मचारी आते हैं, कभी कभार दिक्कत होती है, लेकिन काम होता है। जो गलियों का जो कूड़ा होता है, उस कूड़ा के निस्तारण के लिए भी आपने कोई योजना बना रखा है? जी, हमारे यहाँ पूरे वार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन चलता है। आपको कूड़ा कहीं फेंकने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि आप अगर कूड़ा रख रहे हैं तो अगले दिन सुबह आपके पास वो गाड़ी जाएगी, आपको घंटी बेल या उसमें लाउड स्पीकर बजता रहता है, लोग जानते हैं, वो कूड़ा उठा के उसमें दे देते हैं, वो कूड़ा जाके आगे डंप होता है, फिर आगे वो। कोई ऐसी भी व्यवस्था भविष्य में करने वाले हैं कि जो नगर क्षेत्र का कूड़ा है, नगर क्षेत्र नहीं बल्कि जो आपके वार्ड का कूड़ा है, उसको कहीं यहीं निस्तारित कर दिया जाए? नहीं, वो ये जगह नहीं है, वहाँ पूरा विस्तारण का नहीं। हमको लग रहा है कि नगर पालिका ने उसके लिए जमीन भूमि खरीद रखी है और बहुत जल्द ही उसमें, चूंकि शासन भी बहुत गंभीर है उस पूरा विस्तारण के लिए। आप नगर विकास मंत्री आपके शहर से हैं, आपके जनपद से हैं, AK शर्मा साहब, तो अगर आप जीतते हैं तो उसका कितना लाभ आपको मिलेगा? मिलना चाहिए, भरपूर मिलेगा। लोगों को पूर्ण विश्वास है शर्मा साहब पे, और हमको लग रहा है कि कार्य भी उन्होंने शुरू कर दिया है, अपने शहर को देखते हुए कार्य भी उन्होंने शुरू कर दिया, बहुत सारी व्यवस्थाएं योजनाएं। धीरज जी, आप एकदम नौजवान हैं, आप जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो एकदम उस समय आपको नौजवान नहीं बल्कि आपको छात्र नेता कहा जा सकता था। आपने उम्र पूरा किया किसी तरह से 32 साल का, और आपने नामांकन किया और बहुत कम उम्र में आपको मौका मिला सभासद बनने का। दोबारा भी आप अब आप जाकर के नौजवान हुए हैं, छात्र से उठ करके नौजवान हुए हैं, आप नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवानों के लिए सबसे पहला संदेश है कि नौजवान पढ़ें और शिक्षित हो। जब शिक्षित होंगे तब वो अपने हक की लड़ाई लड़ पाएंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति में भी लड़ेंगे, रोजगार के लिए भी लड़ेंगे और अपने सम्मान के लिए भी लड़ेंगे। मेरा सबसे पहला संदेश है कि नौजवान पढ़ें। तो आप सुन रहे थे धीरज राजभर जी को। आपकी पत्नी सुनीता राजभर जी वार्ड नंबर 32 शहादतपुरा से जो है सभासद पद की उम्मीदवार है। इसके पहले धीरज राजभर जी खुद ही जो है उम्मीदवार थे और चुनाव जीते थे, सभासद थे, और अपने कार्यकाल में इन्होंने ढेर सारा काम किया और दोबारा अगर मौका मिलता है तो इस समय भी जो है काफी काम करने के लिए आपने वादा किया है। आप जो भी वादा किया है, पिछली बार भी जो आपने वादा किया था उसको पूरा किया, और इस बार भी जो वादा कर रहे हैं, जनता की भावनाओं पर खरे उतरने की बात कर रहे हैं। मुरली मनोहर के साथ प्रिंसी खास रिपोर्ट बने रही है मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज। धन्यवाद।